हेलो एवरीवन, अशोक पारखोल चैनल में आप सबको वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को लिया गया है। ठीक है, इसके पहले याद कीजिए थ्योरम आपका 6.6 इसके पहले वाला वीडियो में हम प्रूव्ड कर दिए। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो वाला थ्योरम आपको पूरा समझ में आ गया तो ये 6.4 का सारा क्वेश्चन आपको आंसर उस न्यूमेरिकल के थ्रू ही बनेगा। ठीक है, वही उसका सूत्र है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2 जो है ना आपका 10 क्लास का फाइनल एग्जाम के लिए, 10 क्लास का फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे खास मेहमान है, सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन में से है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। आपके पास दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज को आपको यहाँ पे नाम दे दिया गया है। चलिए बना लेते हैं इसको त्रिभुज। सबसे पहले आप दो त्रिभुज बनाइए, ये एक त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद और एक त्रिभुज बनाते हैं, ये एक त्रिभुज। ठीक है, ये दो त्रिभुज ले लिए। दोनों त्रिभुज का अगर बात करेंगे तो पहला वाला त्रिभुज का नाम है ABC, इसका क्या नाम है DEF। ठीक है, आगे देखिए, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, एक दूसरे के समरूप है। ठीक है, आगे बोल रहा है और इनके क्षेत्रफल, पहला चीज इनका क्षेत्रफल पहला वाला की कितना दिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेकंड वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिए 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया है। साथ में आपको बोल रहे हैं कि EF जो है, EF इसकी दूरी कितनी दी है, इसकी दूरी 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा था BC की दूरी आप निकालिए। ये वाला भुजा का दूरी कितना होगा आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो चीज दिया है इनको लिख लीजिए। दिया है आपको, देखिए क्वेश्चन में जो चीज दिया है, सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज आपका क्या है, समरूप है। तो आप लिख दीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। साथ में आपको दे दिया है कि एरिया ऑफ ABC, मतलब ABC, एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या दिया है, एरिया ऑफ DEF, मतलब ये वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं एरिया ऑफ DEF, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में और एक चीज आपको दे दिया है कि EF का जो लंबाई है, EF का लंबाई कितना है 15.4 सेंटीमीटर, यानी EF इक्वल टू आपको दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या चीज निकालना है इसमें देख लीजिए, ज्ञात करना है, यानी आपको निकालना है, मान निकालना है किसका, आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि आप BC का क्या निकालिए, मान निकालिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले अगर बात करेंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या दिए है, समरूप दिए है। थोड़ा सा हम इसके पहले वाला थ्योरम में जाते हैं। थ्योरम 6.6 में उनका क्या कहना था कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप आपका दिया है तो उसका भुजाओं का जो अनुपात होगा वर्ग के बराबर होता है। यानी दो क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग ये दोनों बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, आपका समरूप है। ठीक है, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ DEF, तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं AB बट्टा DE का वर्ग बराबर, इधर हम लिख सकते हैं BC बट्टा EF का वर्ग बराबर लिख सकते हैं SC बट्टा DF का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं परिमेय 6.6 से। किससे लिख सकते हैं, परिमेय ये 6.6 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, हमको जरूरत है क्या चीज़ निकालना, आपका देखिए
BC को निकालना है ना। ये देखिए AB बाई DE इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, मतलब तीनों के बराबर है। एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF, ये दोनों चीज़ का क्षेत्रफल एक बार इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी, इसके बराबर भी। लेकिन आपको जो चीज़ निकालना है, निकालना क्या चीज़ है, BC को निकालना है, तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। यानी हम BC बटा EF को लेके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, यानी आप लिखिए इसको एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF इक्वल टू हम BC बट्टा EF को लेके कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या कीजिए, सबका मान आपके पास दिया है, भर दीजिए। एरिया ऑफ ABC का मान कितना है, 64, भर दीजिए 64 बट्टा, अगर बात करेंगे एरिया ऑफ DEF का मान कितना दिए, 121। ठीक है, बराबर, अगर बात करेंगे BC का मान आपके पास नहीं है, छोड़ दीजिए, नहीं है तो नहीं है, BC बट्टा, अगर बात करेंगे तो इधर आगे देखिए इसका मान कितना दिया है, EF का मान कितना दिया, 15.4। ठीक है, का होल स्क्वायर, यानी यहाँ तक आपका क्वेश्चन में साफ साफ आपको दे दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करेंगे, याद कीजिए, अगर इधर वर्ग में है तो इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इधर वर्ग में है, इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो चलिए इसको रूट करते हैं। अब चलिए सबसे पहले इधर वर्ग में है, इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट, यानी आपका जो होगा रूट अंडर 64 बट्टा 121, कितना आ जाएगा, 64 बट्टा 121 बराबर आपका BC बट्टा 15/4, BC बट्टा 15/4। अब देखिए, अगर बात करेंगे रूट का मतलब क्या होता है कि दो चीज में एक चीज बाहर आता है। रूट का मतलब क्या होता है कि दो चीज में एक चीज बाहर आता है। अगर बात करेंगे 64 के बारे में, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 8 लिख सकते हैं, यानी एक तो 8 बाहर आ जाएगा आपका। 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 11, और 2 ठो 11 में से 1 ठो 11 आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये रूट हटा देंगे तो 8 गुना 8 ऊपर को लिख सकते हैं, यानी 1 ठो 8 बाहर गया, और 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 11, 2 ठो 11 में से 1 ठो 11 आपका बाहर आ गया, बराबर ये BC बट्टा क्या होगा, 15.4। याद कीजिए, अब हम आपको सिखाए हैं क्रॉस यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ये 8 जो है 15.4 के साथ गुना होगा, BC जो है 11 के साथ गुना होगा। BC किसके साथ गुना होगा, 11 के साथ, यानी चलिए इसको क्रॉस गुना कीजिए, यानी BC इंटू 11 बराबर 15.4 इंटू आपका कितना आ जाएगा, 8। ये 11 आपका किस में है, गुना में है ना, उधर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, भाग, यानी BC बराबर हम लिख सकते हैं 15.4 इंटू 8 बटा कितना आ जाएगा, 11 का पहाड़ा से इसको काट दीजिए, काटेंगे तो कितना आएगा, 11 के 11, तो इसके पास कितना है, 15, 11 के 11 के बचा कितना, 4, और इधर 4, कितना हो जाएगा, 44, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए, और 11 चौक 44। ठीक है, यानी 1.4 इंटू आपका कितना हो गया, 8। ठीक है, 14 8 कितना होता है, 112, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी 11.2 सेंटीमीटर निकला। यानी देयरफॉर आपको क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि आप BC का मान निकालिए। आप किसका मान निकालिए, BC का मान बताइए। तो BC इक्वल टू जो आपका निकला, कितना निकला, 11.2 सेंटीमीटर। और फाइनली आपका क्वेश्चन में यही चीज़ आंसर हो गया, यही वाला चीज़ आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, और यही तो आपको फाइनली आंसर हो गया। आई होप, हमको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको डिस्क्रिप्शन के लिंक में PDF बना के डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और एक अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।